ओडिशा के दिल में हर साल एक ऐसा नजारा दिखता है जो लाखों लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता है। पूरी रथ यात्रा एक ऐसा उत्सव है जो सबसे अलग है। हवा में भजन, ढोल और भक्तों की खुशी की आवाजें गूंजती हैं। रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के इर्द गिर्द केंद्रित है। वे अपनी मौसी के घर गुंडिचा मंदिर जाते हैं। ये सभी जातियों और धर्मों के लोगों के लिए अपने प्रिय देवताओं को देखने और छूने का एक दुर्लभ अवसर है। 40 फीट से ज्यादा ऊंचे विशाल लकड़ी के रथ भव्य सड़क पर चलते हैं। ये एक ऐसा दृश्य है जो सदियों से काफी हद तक अपरिवर्तित रहा है, जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जीता जागता प्रमाण है। रथ यात्रा की उत्पत्ति मिथोलॉजी और इतिहास में डूबी हुई है। किंवदंती है कि भगवान कृष्ण के अवतार भगवान जगन्नाथ ने अपने जन्म स्थान जाने की इच्छा व्यक्त की थी। इस दिव्य इच्छा ने रथ यात्रा की परंपरा को जन्म दिया। कहानी ईश्वर के मानवीय पहलू को बयां करती है। एक ऐसे देवता जो अपने भक्तों की तरह ही अपने घर के लिए तरसते हैं। लेकिन इस त्योहार की जड़ें और भी गहरी हैं। कुछ विद्वान इसकी उत्पत्ति ओडिशा की प्राचीन जनजातीय परंपराओं से मानते हैं। इन्हें बाद में मुख्य धारा के हिंदू धर्म में शामिल किया गया। आदिवासी और वैदिक परंपराओं का यह मिश्रण रथ यात्रा को इसका अनूठा चरित्र प्रदान करता है। ये एक ऐसा त्योहार है जो विभिन्न संस्कृतियों और मान्यताओं को बांटता है, उन्हें भक्ति में एकजुट करता है। जगन्नाथ मंदिर का इतिहास अपने आप में आकर्षक है। 12वीं शताब्दी में निर्मित यह लगभग 1 सहस्राब्दी से ओडिशा संस्कृति के केंद्र में रहा है। मंदिर की वास्तुकला अपने विशिष्ट आकार के साथ प्राचीन इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। यह क्षेत्र की कलात्मक और आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है। रथ यात्रा इस मंदिर और इसकी परंपराओं से जटिल रूप से जुड़ी हुई है। सदियों से रथ यात्रा विकसित हुई है, लेकिन इसका सारा परिवर्तित है। यह आक्रमणों, राजनीतिक उथल-पुथल और सामाजिक परिवर्तनों से बच गया है। यह लचीलापन सांस्कृतिक मानस में त्योहार की गहरी जड़ें जमाए हुए प्रकृति को दर्शाता है। यह केवल एक वार्षिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि एक जीवंत परंपरा है जो अपने मूल के साथ बने रहते हुए ढल जाती है। रथ यात्रा प्राचीन और आधुनिक, दिव्य और मानव के बीच एक सेतु है। रथ यात्रा की तैयारी महीनों पहले से शुरू हो जाती है। कुशल कारीगर विशाल रथों के निर्माण के लिए अथक प्रयास करते हैं। ये महज वाहन नहीं है, बल्कि चलते फिरते मंदिर है। प्रत्येक रथ अद्वितीय है, जिसका अपना नाम और डिजाइन है। इन रथों का निर्माण एक पवित्र कार्य है। ये एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला नजारा होता है। हजारों भक्त लंबी रस्सियों से रथों को खींचते हैं। गुंडिचा मंदिर की यात्रा एक आध्यात्मिक यात्रा है। भक्त खुशी से गाते और नाचते हैं। यह भव्य जुलूस का एक हवाई दृश्य है। भाग 4, एक भक्ति का सागर, तीर्थयात्री और भागीदार। रथ यात्रा केवल देखने के लिए एक तमाशा नहीं है, यह भाग लेने की घटना है। इस उत्सव के लिए पूरे भारत और दुनिया से लाखों तीर्थयात्री पुरी आते हैं। माहौल खुशी, उत्साह और गहरी आध्यात्मिक फर्वर का होता है। रथ की रस्सियों को खींचना बहुत बड़ा आशीर्वाद माना जाता है। अनगिनत स्वयंसेवक भीड़ को प्रबंधित करने और आयोजन के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास करते हैं। विभिन्न धर्मों और पृष्ठभूमि के लोग त्योहार की ऊर्जा और समावेशिता के लिए आकर्षित होते हैं। भक्तगण भक्ति में गाते और नाचते हैं, जिससे माहौल और भी जीवंत हो जाता है। भाग 5, सांस्कृतिक प्रभाव और वैश्विक मान्यता। रथ यात्रा का प्रभाव पुरी या भारत की सीमाओं से भी बहुत दूर तक है। लंदन से न्यूयॉर्क तक जगन्नाथ रथ यात्रा अब कई प्रमुख शहरों में आयोजित की जाती है। ये वैश्विक उत्सव ओडिशा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को अंतरराष्ट्रीय दर्शकों से परिचित कराते हैं। 3 रथों की प्रतिष्ठित छवि दुनिया भर में पहचानी जाती है। रथ यात्रा सांस्कृतिक कूटनीति का एक शक्तिशाली साधन बन गई है। इस उत्सव में अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागियों की भागीदारी भी बढ़ रही है। रथ यात्रा के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होती हैं, जो इसे और भी खास बनाती है। वैश्विक मीडिया भी इस अद्भुत उत्सव को कवर करती है, जिससे इसकी पहचान और बढ़ती है। भाग 6, एकता, आध्यात्मिकता और रथ यात्रा का सार। रथ यात्रा एकता का उत्सव है। यह सभी पृष्ठभूमि के लोगों को एक साथ लाता है। भगवान जगन्नाथ की उपस्थिति में सभी भेद मिट जाते हैं।
हर कोई भक्त बन जाता है, ईश्वर की नजरों में समान। यह समानता और एकता का संदेश देता है। आध्यात्मिकता सामाजिक सद्भाव के लिए एक शक्ति हो सकती है। रथ यात्रा भक्ति का प्रतीक है। यह ईश्वर और भक्त के बीच प्रेम का प्रदर्शन है। रथ खींचना देवताओं को अपने जीवन में लाने की उत्सुकता का प्रतीक है। यह ईश्वर के करीब जाने का प्रयास है। भक्ति की यह अभिव्यक्ति रथ यात्रा को शक्तिशाली बनाती है। रथ यात्रा ईश्वर की सुलभता की याद दिलाती है। देवता मंदिर से बाहर आते हैं, सभी के लिए उपलब्ध होते हैं। दर्शन का यह लोकतंत्रीकरण एक शक्तिशाली संदेश है। यह विचार को पुष्ट करता है कि दिव्यता हमारे आसपास की दुनिया में मौजूद है। यह भक्तों को पवित्रता देखने के लिए प्रोत्साहित करता है। रथ यात्रा अपने सार के साथ बने रहते हुए विकसित हो रही है। यह चुनौतियों का सामना करता है, बड़ी भीड़ का प्रबंधन, परंपराओं का संरक्षण। यह अवसर भी प्रदान करता है, सांस्कृतिक आदान प्रदान, आध्यात्मिक विकास, समुदाय निर्माण। रथ यात्रा एक जीवंत परंपरा बनी हुई है। यह प्रेरित करना, एकजुट करना और ईश्वर की झलक प्रदान करना जारी रखता है।